नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाड़ी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक तिवारी शो से। और अभिषेक, क्योंकि एक हफ्ता आप गायब रहने वाले हैं, कांवड़ यात्रा आ रही है और उनका बर्थडे भी आ रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि इनका और इनकी बेटी का बर्थडे सब पास पास आता है, तो बोलते गायत्री आज फटाफट टाइम ले ले, इससे पहले कि नहीं, मैं पास गायब हो पास नहीं, जाऊं। सेम डेट पे है। पास पास सेम नहीं, डेट पे सेम है, डेट पे। 30 जुलाई, सेम डेट पे। तो यूजली गायत्री फटाफट टाइम ले ले, क्योंकि मैं गायब होने वाला हूँ। मैंने कहा यार ऐसा मौका तो नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी पॉलिटिकल ओपिनियन जरूरी था इसके लिए। अभी जो सीजीपी वाला चल रहा है, एक बात बताइए, अभिषेक ने तो मुझे एक डेडलाइन दी है, रफली, नॉट भाई पत्थर की लकीर नहीं है, कि ये प्रोटेस्ट 13 अगस्त तक चलेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। तो अभिषेक, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये 13 अगस्त तक ये चलेगा? आप एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बन गए फॉर श्योर जी? नहीं नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। सबसे पहले तो गायत्री आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ मैं, लेकिन ये लॉन्ग ड्यू एक प्रोटेस्ट विपक्ष का बाकी था। आप बताओ यार, देखो एक कहावत है कि भैया किसी के पीठ पे लात मार लो, पेट पे मत मारो। 24,000 करोड़ का गल्ला है एफसीआरए से बाहर से आने वाला पैसा। आपने देखो, बीइंग ह्यूमन वाले सलमान खान ने भी ट्वीट कर दिया। आप समझो ना, आप पेट पर लात मार रहे हो, आप एनजीओ वाले पे नहीं मार रहे हो, उनके पेट पे लात मार रहे हो। इनका फुल टाइम, अच्छा बताओ, प्रशांत भूषण का, योगेंद्र यादव का फुल टाइम धंधा क्या है? एनजीओ उसी पे पल रहे हैं। तो ये धर्मेंद्र प्रधान और नीट और इसकी तो चिंता है ही नहीं। स्टूडेंट है कहां पर? जय भीम के नारे लग रहे हैं, किसान आंदोलन वाले आ गए हैं, आइसा वाले आ गए हैं, एसएफआई वाले आ गए हैं, सारा वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। मकोका का अभियुक्त वो भी कूद बैठा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? बांग्लादेश और कतर से फूड के लिए पैसे आ रहे हैं, जोमेटो से डिलीवरी हो रही है, बिल्कुल शाहीन बाग सा एकदम माहौल बना हुआ है। लेकिन इस बार अमित शाह और मोदी के लिए चैलेंज है, उनके लिए चैलेंज है। देखो, किसान आंदोलन आपने दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया, पर जाने अनजाने ये कॉकरोच सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं टिके, ये दिल्ली के सेंटर में आ गए। कल पहली बार कनॉट प्लेस को बंद रखने की बात की गई है, क्योंकि इनका अगला निशाना वो व्यापारी होंगे। दुनिया भर में मैसेज क्या जाएगा? दुनिया भर में मैसेज क्या जाएगा? इसके पीछे जो लॉबी है ना, उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने 13 तारीख की डेडलाइन दी है। मोदी जी ने आज कह दिया कि छात्रों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक अलग उनके लिए बनाएंगे पेपर लीक्स के लिए, सदन में चर्चा करने को जेपी नड्डा ने इनवाइट कर दिया, तब तो बात खत्म होनी चाहिए। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। अबे सालों, एम्स का पेपर तुमने लीक करवा दिया था और उस समय तेरे शिक्षा मंत्री कह रहे भैया पेपर तो लीक रोक ही नहीं सकते। अच्छा, एक कमाल ये है कि 2006 के बाद 2012 में भी फिर लीक करवाया, उस वक्त भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई थी। आज बात हो रही है। मैं एक बात बताऊं, हमारा गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान पर, देखो व्यक्तिगत रूप से मैं यूजीसी को लेकर के नाराज था, तो मैं व्यक्तिगत रूप से धर्मेंद्र प्रधान के उस निर्णय से खफा हूं। लेकिन मैं नहीं मानता कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को अभी देना चाहिए। उसके सॉलिड कारण है। क्यों दे भाई? वो परफॉर्मर है, उसने देश भर में उज्ज्वला योजना को जिस तरह से कार्यान्वित किया है, क्यों दे वो? दूसरी बात, नई शिक्षा नीति पर जो उसने काम किया है वो कमेंडेबल जॉब है, हर चीज की आलोचना थोड़ी ना करेंगे। और पेपर लीक में जितने मास्टर और जितने लोग शामिल थे, अब बिल्ली को, जिस बिल्ली को दूध की रखवाली का दायित्व मिला था, वही बिल्ली दूध पी गई, तो उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी ना जिम्मेदार। पेपर लीक जिन्होंने पेपर सेट किया था, उन्होंने अपने स्टूडेंट और अपने कोचिंग के लिए किया, फिर वहां से होते होते राजस्थान तक पहुंच गया, मामला खत्म हो गया, सारे लोग पकड़े गए। तो अकाउंटेबिलिटी ले रही है। अच्छा, कमाल है कि भूल होता है। धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार की गलती। कांग्रेस के साथ अभी ये आम आदमी पार्टी वाले और कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में अभी सरकारी नौकरी का पेपर लीक हुआ, मांगो भगवंत मान का इस्तीफा। नहीं अभिषेक, जो पेपर लीक हुआ वो एक बड़ी गलत जगह पे लीक हुआ, शायद आपने सुना होगा। बिल्कुल। फार्मेसी के पेपर्स लीक हुए। क्यों? फार्मेसी से क्या मिलता है? दवाई। दवाई को ड्रग्स भी कहते हैं बाय द वे अंग्रेजी में। तो ये तो नहीं, सबसे अच्छा अड्डा है ड्रग्स बांटने के लिए। अपने लोगों को बिठा दो, ड्रग्स बांटते रहो। पुलिस भी बांटती रहती है पंजाब में। मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है।
मेरा प्रॉब्लम ये है कि सबके लिए मापदंड सामने सेम होने चाहिए ना, लेकिन ये है नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि योगेंद्र यादव खुल के कह रहा है कि अब तो डेमोक्रेसी जो है वो सड़क से बहाल करेंगे, अब तो क्रांति करेंगे। आरफा खानम शेरवानी क्रांति करना चाहती है, वो साला नसीरुद्दीन शाह वो भी क्रांति करना चाहता है। वो नल्ला शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, जिसे ये पता नहीं कि संजीवनी बूटी किसके लिए लेके आए हैं, वो भी नीट के लिए तो बेचैन हो रही है। बीइंग ह्यूमन वाले सलमान खान बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि सबके पेट पे लात तो पड़ी है। और ये बात तो ठीक है, वो शबाना है आज आदमी के भी एनजीओ को लगभग 85 से 100 करोड़ हर साल का डोनेशन आता है, तो इनमें से 30-35 करोड़ दिखावे के लिए खर्च होता है, बाकी 50 करोड़ डकार के वही तो मस्त लाइफ जीते हैं। तो मस्त लाइफ का इनका डेरा डंडा है, उस पर मोदी ने प्रहार किया भाई। तो ये आंदोलन मैं नहीं मानता किसी कीमत पे रुकेगा। ये धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ेंगे, किसी और को पकड़ेंगे। आप कोई भी इस वक्त बिल पास करने का सोचोगे, कोई भी बिल पास करोगे, उसके लिए कुछ नहीं तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, लेकिन हो जाएंगे, आप समझो। क्योंकि अब इनको पता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सरकार क्या कर रही है? गायत्री जी, सरकार चाहती है कि ये बबल निकल जाए। बबल निकलना बहुत जरूरी था। सरकार चाहती थी, सिर्फ वो आंदोलन में हिंसा नहीं चाहती, वो चाहती है बैठे रहो, झाज करताल बजाओ, मोदी को गाली दो, तुम नारे लगाओ, पिज्जा का बर्गर खाओ, मसाज कराओ, पार्टी करो, वो सब करो, हिंसा मत करो। बस सरकार का इतना इंटेंशन है। लेकिन ये हिंसा करेंगे क्योंकि उसकी प्लानिंग है। ये भी जानते हैं बिना हिंसा के मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर कुकर में भाप बहुत दिन से जमा हुआ था। बंगाल हार की बेचैनी आप विपक्ष के चेहरे पर वो हताशा देख सकती हो। बताओ, मैं एक डेट देता हूं आपके दर्शकों को। 1 अक्टूबर 1994 रामपुर के तिराहे पर उत्तराखंड के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अंधाधुंध, गायत्री जी, अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई थी। सड़क लाशों से पट गई थी। लाशों को पता है नाले में फेंक दिया। जो महिलाएं चोटिल थी उनका बलात्कार कराया गया। आज वो डिंपल यादव ऐसा करके प्रोटेस्टर्स का बटन खोल के कह रही है, आराम से रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, डेमोक्रेसी बचा रहे। तुमसे बचेगा डेमोक्रेसी? अरे भाई, एक होता है डेमोक्रेसी का हत्यारा। तुम लोग जो है ना, सीरियल किलर हो, सीरियल किलर, जिसने डेमोक्रेसी की इतनी बार हत्याएं करी है कि डेमोक्रेसी खुद तुम्हारे पास आकर के कहता है भाई तुमसे दूर रहना ठीक है, तुम तो डेमोक्रेटिक नहीं। कांग्रेस डेमोक्रेसी की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी वाले डेमोक्रेसी की बात कर रहे। बताओ, इन्होंने पंजाब में जिस प्रकार से पंजाब की दुर्गति की है, अगर इस्तीफा मांगने से और निकम्मापन की बात है तो भाई मैं तो कहता हूं फिर मैं तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हूं। मैं भी 20 दिन उपवास में रह लेता हूं गायत्री, मुझे बना दो पंजाब का सीएम। डिजर्विंग भी हूं, टैलेंटेड भी हूं, और मेरा तो मुहिम भी है, मैं तो नशा भी नहीं करता। क्या पता मैं ड्रग्स कर दूं। मैं तुमसे 2-4 दिन एक्स्ट्रा कर लूंगी, मुझे भी कुछ बना देना। मैं मतलब बनाना ही तो अपने सारे सर्कल के लोगों को बनाते हैं फिर। ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप एड्रेस करना चाहते हैं या नहीं? उत्तर है कि नहीं, इनको प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। अब मुसलमान कब, ये मदरसा छाप वाले कब से नीट की तैयारी करने लगे भाई? और नीट की तैयारी करके भी क्या करेंगे? अल्फला यूनिवर्सिटी में जाकर के बम बना लेंगे। फिर डॉक्टर बना तो कोई राइजिन जहर बना लेगा। अच्छा, कोई केजीयू में एडमिशन ले लेगा तो बोलेगा नहीं, यहां जितनी हिंदू लड़कियां उसको टारगेट करो, मार्क करो, हमारा तो लक्ष्य कुछ और है। तो भाई तुम्हारा तो नीट से कोई लेना देना नहीं है, तुम तो मेन फोकस करो गजबाए हिंद कैसे करना है। हालांकि वो फोकस भी इसी पे कर रहे हैं, वो फोकस भी इसी पे कर रहे हैं। इस बार उनका सब्र का बांध टूट पड़ा है। वो कुरान उनको सिखाता है, हाँ सब्र करो सब्र करो। अब सब्र का बांध टूटा पड़ा है। जब से बंगाल हारे तो इन्हें समझ में आ गया साला मोदी हार नहीं रहा, हिंदू एक, तो चलो जिंदगी में कुछ करामत करें। अब आप देखो कि व्हाट दे आर डूइंग। एक एक पुलिस वाला जो सत्य निष्ठा से काम कर रहा है उनको मार्क कर रहे हैं। सॉरी, हाँ मैं चेंज करती हूँ, लगाती हूँ मैं वो वाला। ठीक है, पुलिस वाला। आज एक मुंबई में आपने देखा होगा जिनको डिटेन करके ले जा रहे थे, एक इंस्टाग्राम वाली रील वाली आई और ऐसे करके उसने बस को रोका, पुलिस वैन को रोका। वो सारे ट्वीट कर रहे वायरल होने के लिए। इंस्टाग्राम के
इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है, 1500 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च किए जा चुके हैं, अलग अलग एजेंसियों के थ्रू हैवी पैसा पुश किया जा रहा है, क्योंकि पूरा टूल किट एक्टिव हो गया। मतलब वही जो जब शाहीन बाग था, याद है आपको? शाहीन बाग पे भी हमने कवर किया था, वो देखो ना सबका कॉपी पेस्ट चालू हो गया ट्विटर हाँ पे और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो यही फोटो थी कि भाई जेनजी जग गया। जेनजी कुछ नहीं जगा, पढ़ाई करने वाला टॉप करके रीनीट निकाल करके वो एडमिशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, पिछले इसमें डीप स्टेट था डायरेक्टली, पर ऐसे खुल के नहीं आया। बंगाल इलेक्शन में हार के बाद सामने वालों को यह पता चल गया कि इंडियन मार्केट में अब हमें मोदी के साथ टेबल टॉक करना पड़ेगा, ये डिफिकल्ट होने वाला है, ये सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। यूरोपियंस की एक बड़ी नजर है एज इंडिया एज अ मार्केट को लेकर, लेकिन वो विदाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं इंडियन मार्केट, क्योंकि वो बार्गेन मोदी से नहीं कर पा रहे। आप समझो खेल को, ये ग्लोबल खेल है। इसमें जब से पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनी है, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर कितनी बेचैनी है, जिसे आप लोग बांग्लादेश भी कहते हैं। वो जानते हैं कि भाई इरादे ठीक नहीं है, चिकन चेस्ट को चिकन मगरमच्छ की बात बनाने की ये कर रहे हैं, रोकना पड़ेगा मोदी। तभी बैक टू बैक सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। अगर देखा जाए, रेजोनेंट हाँ? न्यूज काफी काफी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने अपने अभी थोड़ी देर पहले एक निकाला है कि किस तरीके से सीक्रेट मीटिंग्स वर हेल्ड इन बांग्लादेश 2 अप्रैल, बकायदा डेट के साथ। न्यू दिल्ली 27 जून 2026, कोची 14 जुलाई 2026 एंड श्रीलंका 23 जुलाई 2026 टू डिस्कस द प्रोटेस्ट स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। और फिर इसके अंदर इन्होंने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट किया और एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में इसको लॉन्च किया गया। जी, उसका कारण यह है कि जब पूर्वी पाकिस्तान के इनलीगल इमिग्रेंट्स को भेजने की बात शुरू हुई, तो उनके पास ऑप्शन ज्यादा बचे नहीं है। इनका इस मैन पावर, अब फिलहाल जितना मैन पावर है उस मैन पावर का यूज कर लेना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग स्टूडेंट जो वहां पर स्टूडेंट बन के इस चक्कर में चले गए थे, वो बाहर आके कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो स्टूडेंट वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो जिस प्रकार के लोग हैं मास्क पहन के आए हैं वो हिंसा के इरादे से आया हुआ है। और यहीं पर मोदी सरकार की स्ट्रेटेजी पहली बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम ये लोग मुस्लिम महिलाओं के भेष में थे शाहीन बाग, उतना ज्यादा इनको टेंशन नहीं था। किसान आंदोलन के नाम पर आया हुआ था, वो पंजाब से यहां तक रुका हुआ था, दिल्ली में एंट्री नहीं थी। इस बार ये जाने माने ऑलरेडी सेंटर में है दिल्ली के, यहां से हर एक रूट ओपन होता है और वहां पर यह है तलवार भाला। आप देखी होगी कि कुछ हथियार बनाए गए हैं जो पुलिस वालों को अटैक करना है, जिनसे जैसे कि कीलें लगी हुई है इनके डंडों में, ताकि वो उससे अटैक करना है। बॉटल ये सब पहुंच ही रहा है, उसमें पेट्रोल बम भी यूज कर सकते हैं। आप कल्पना करो ये भीड़ सड़कों पर पेट्रोल बम मारने लगे, जो कि मारेगी, क्या स्थिति बनेगी दिल्ली में। और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में तो बैठे हुए हैं। एक्चुअली प्लानिंग क्या है? एक प्लानिंग तो फेल हो गई। ये तो चाहते थे कि 10-15 स्टूडेंट मरे, और 10-15 स्टूडेंट मर जाते। आप देखो अभिजीत दीपके कहां था, बताओ, जब प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी भी वो उल्टी का नाटक करके बोलता है मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, एंड ही इज बैक इन हिज एसी रूम, सम अदर प्लेस ही हैज टेकन, होटल में। अच्छा, अभिजीत दीपके के जैसा बिल्कुल कद काठी शक्ल जैसा बंदा उन्होंने स्टेज पे भी खड़ा कर रखा है। शक्ल ऑब्वियसली पास से देखो तो क्लियरली समझ में आ जाता है दीपके नहीं है, पर दूर से देखो तो आपको लगेगा कि दीपके खड़ा हुआ है। ये भी तैयारी कर रखी है उन्होंने। देखो सारा उस दिन क्या प्लानिंग थी आपको बता रहा हूं। सौरभ दास और एक और बंदा जेपी नड्डा के पास था, विजेता दहिया वो टहल रहा था मेट्रो में, यहां से वहां से यहां, ठीक है, और ये जंतर मंतर पे बैठा था। प्रोटेस्ट में आपको पता है ईंट पत्थर सारा कुछ इंतजाम हो गया था। इनको बस इतना कराना था
कि संसद के अंदर घुसो, 2-3-5 मरेंगे, उसके ऊपर, लाश के ऊपर राजनीति करेंगे। और इन चारों से पूछा जाएगा तो साफ बोलेंगे भैया हम तो जेपी नड्डा के साथ थे। एक बोलेगा मैं तो जंतर मंतर पे बैठा हुआ था, सीसीटीवी देख लो कैमरा। दूसरा बोलेगा मैं तो मेट्रो में टहल रहा था। यानी हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। ये वेल प्लान था, ये वेल प्लान था, इस प्लान को फेल कर दिया गया। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप, लड़ाई अभी भी वही की वही है, मरा लाशों पे ही राजनीति होनी है, क्योंकि लाश नहीं गिरेगा तब तक कितने दिन तक ऐसे पूछ करूंगा, तो कब अभी तक मेरी इन्होंने एक एक बयान सुनते बड़ा मजेदार आया है। और ये ऑटो ड्राइवर हैं, ये भाई साहब जो हैं लोगों को टू एंड फ्रो करते रहते हैं, दिल्ली के ऑटो ड्राइवर है। सुनते ये क्या कह रहे हैं। बटला हाउस से 3 सवारी थी, मैं भी लाया था जंतर मंतर सवारी। बटला हाउस से 3 सवारी थी, तीनों लड़के थे, और वो पुलिस वालों को मारने की धमकी दे रहे थे कि मैं वहाँ जाऊँगा एक तो हाथ मारूंगा पुलिस वालों को। अब ये सोचिए, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये नीट परीक्षा का था, ये आतंकवादियों का था। परीक्षा का जो था वो 10 दिन या 15 दिन चला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं चला। उसके बाद जो रहे हैं, इसी के चक्कर में प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहा है। और जो नए नए लड़के जो आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहाँ पे, ऐसे मान लो वो उपद्रवी करने के लिए ही पहुंच रहे हैं, चाहे पुलिस को मारने के लिए पहुंच रहे हो, से आ रहे हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आ रहे हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, सबसे ज़्यादा जमुना पार्क, सीलमपुर, शादरा और बटला हाउस, सैनबाग, ये 4-5 जगह से इतने लोग पहुंच रहे हैं, 10 से ज़्यादा। हम रैपिडो, ओला रैपिडो टैक्सी सब चलाते हैं, ठीक है, तो मुझे सब पता कहाँ कहाँ से लोग पहुंच रहे हैं। जो भी जा रहा है वो जंतर मंतर जा रहा है, वो भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वो भी लोग जा रहे हैं वहां से हाथ सेकने के लिए। कहाँ से लोग पहुंच रहे हैं? शाहीन बाग, सीलमपुर, जमुना पार्क। अब इन एरियाज के बारे में तो आप जो भी दिल्ली के लोग हैं, मैं नहीं दिल्ली के लोग हैं, मैं उनके लिए बता दूं, दीज आर जहां पे आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ हमारे शांति प्रिय लोग मिलते हैं। सबसे ये दिल्ली, हाँ प्लीज। मैंने क्या बोला आपको कि बांग्लादेश से इंस्ट्रक्शन आ चुका है। आप देखो सीलमपुर के एरिया में सबसे ज्यादा प्रवासी ये बांग्लादेशी रहते हैं। सीलमपुर कभी आप जो कपड़ों की वो मार्केट है, आप गई हो वहां पे? नेवर। आप वहां पर जब जाओगे मार्केट में तो पता चल जाएगा कि बाहर से आए हुए जो कामगार हैं वो कहां से और किस किस प्रकार के कामों में लिप्त हैं, और हर तरह से। और सारा काम, एक तो आधा मार्केट पूरा कच्चा काम होता है, वो पूरा बिलिंग करा लो आप किसी दुकान के नाम पर, कैश का धंधा चलेगा। और कच्चा एकदम सादे कागज में लिख करके बना देंगे, आधा बिल बनाएंगे आधा सादे में बनाएंगे, ऐसे करके हो जाता है। उसमें 90% मार्केट में ये सब काम करने वाला, उठाने वाला, ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाने वाले, इन सब में आप देखो उस मार्केट के अंदर आपको पता चल जाएगा। ये सब पहुंच रहे भाई। कहा जा रहा है जाओ 2 पुलिस वाले को मार दोगे, इतना पैसा लेके आ जाना। तो पूरा एक प्लानिंग तैयार हो चुकी है, बस असर इस बार दिल्ली के अंदर का होना है। मुझे 2020 दिल्ली के आसार नजर आते हैं, जो डेंजरस होगा, जो ठीक नहीं है। भाजपा सरकार का इस समय एक ही काम होना चाहिए कि किसी भी तरह इसको कूल डाउन किया जाए। आई वुड लाइक टू से कि कम से कम राहुल गांधी ने इस मामले में एक सेंसिबल राजनीति की। हालांकि इसको लेकर के संजय सिंह और बाकी लोग गाली देंगे, इवन आशुतोष, ये अखिलेश भी, उनको लगेगा कि बुरा ये गलत कर रहे हैं, पर राहुल गांधी समहाउ शायद ये नहीं चाहता है। ये तो क्लियर हो गया है। आज भी देखो वो कहां गए, कल पीएमओ का घेराव कर लिया वगैरह, आज वो गांधी स्थल, स्मृति स्थल के आसपास पहुंचे। दीज गाइज आर नॉट गोइंग टू जंतर मंतर, क्योंकि इनको ये पता है कि चलो इससे मीडिया का तो फोकस गिरेगा, प्लस जो ये प्रोटेस्ट के नाम पर सारा कुछ हो रहा है वो कम से कम इधर शिफ्ट हो जाएगा। अपना फुटेज, अपना माइलेज मिलेगा, वो एडवांटेज है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यहां पर राहुल गांधी ने सेंसिबल काम तो किया है। उसे भी शायद अंदेशा है इस बात का कि इस प्रोटेस्ट में जिस प्रकार के लोग शामिल हुए हैं, अगर ये आंदोलन हिंसक होता है
तो भाई कम से कम कांग्रेस के ऊपर इसका लेबल ना लगे। आम आदमी पार्टी तो लेबल लगाने को तैयार बैठी है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे पंजाब बचाना है, उसका पिक्चर गोल लार्जर है। वो जानता है कि इस बार पंजाब चुनाव में अमित शाह जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, और अमित शाह जीतने के लिए इसलिए कुछ भी करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 साल के अंदर उनको इंडिया को ड्रग फ्री बनाना है। यानी एक तो आपने 24,000 करोड़ के ऊपर पेट पे लात मारी, अब आप 1,64,000 करोड़ के पूरे धंधे के ऊपर लात मार रहे हो, जो कि पंजाब से लेकर मणिपुर और पूरे महाराष्ट्र और हर जगह चल रहा है। ऐसा क्या कर रहे हो? और आप ये तो जानते हो कि अगर इस धंधे पे लात मारी तो आधा पाकिस्तान का इकोनॉमी पहले से बर्बाद है, लड़ाई से पूरी हो जाएगी और ये पूरा काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज तो और बोलूंगी, अगर अभिषेक ध्यान दिया हो तो इस बार ये लेकर तो आए थे निहंग को, बहुत तैयारी के साथ लेकर आए थे, बट कुछ लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्शन पता नहीं। हाँ जी, सो इस टाइम ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਬਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾर्ट ਕੀਤਾ। वो वाले मुद्दे दिख ही नहीं रहे जैसे अच्छा, एक और निहंग का वायरल, बहुत निहंग उनका वायरल हो रहा है वीडियो, जस्ट लेट्स सी। ही एक्चुअली इनफैक्ट दिस हमारी जीत हो, आप लोग हुल्लड़बाजी उधर कर रहे हो, उस करके अगर वो पत्थरबाजी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आप लोग हुल्लड़बाजी मत करो, आप हुल्लड़बाजी मत करो, पुलिस वालों के पत्थरबाजी मत करो भाई, मत करो पत्थरबाजी, इससे हमारी जीत थोड़ी होगी। क्यों आप ऐसा पागलपंती करे? तुम अपनी ही गलत बात कर रहे हो, तो फिर सिख भाई कहाँ से आ जाएगा? ऐसे तुम कहते हो सिख भाई आओ, सिख भाई आओ, सिख भाई पंजाब से क्यों नहीं आ रहे? ऐसे तुम यही बोलते हो ना, अब मैं यूँ बोलता हूँ, सिख भाई पंजाब से जब आ रहे हैं, अब आप ऐसी हरकत करोगे तो ये चीज थोड़ी बर्दाश्त की जाएगी। नशे पत्ते करोगे, हुल्लड़बाजी उधर कर रहे हो, ऐसे कई अपने इसमें गद्दार मिले हुए हैं, कई लोग गद्दार उसमें। एक चीज आपने नोटिस की कि बहुत सारे लोग शंभू बॉर्डर तक आए थे और फिर उसके बाद वहीं से वापस लौट गए। सम सेंस ऑफ लॉजिक एटलीस्ट प्रिवेल्ड, आई वुड से। जी देखो, मैं पहले बात समझो, जो बांग्लादेशी या फंडामेंटलिस्ट इसमें हैं उनको हिंसा करना है, लेकिन ये जो सिख समाज से इस बार लोग आए हैं, आप देखो पंजाब के अंदर बीजेपी का वोट शेयर ही नहीं बढ़ने वाला, इस बार बहुत कुछ होने वाला है और वहां पे बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। ये कुछ भी है, ये एंटी नेशनल नहीं है, पहले इस बात को हम समझे। जो एंटी नेशनल एलिमेंट है उनका काम है वो पुलिस वालों को मारना, हंगामा करना, बम मारना, वो सब कुछ तैयारी करके आया हुआ है, पेट्रोल बम भी मारेंगे। लेकिन ये वाला जो है ना, जो सुन करके या इन्फ्लुएंस के थ्रू आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आए हैं, ये एंटी नेशनल नहीं थे। इनको लग रहा है कि चलो शिक्षा की बात हो रही है, कुछ नई बात हो रही है, वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, कुछ लोग जेन्युइन थे, वही हम बार बार कह रहे थे कि कुछ लोग जेन्युइन थे इसमें टू बिगिन विद, वही हो रहा है। लेकिन जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं वो है ही नहीं। अब भीम आर्मी वाला आकर के एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि बेचारा वो सामान्य वर्ग से आया हुआ था, वो अचानक उसके मुंह पे आकर के जय भीम करके नहीं आ रहा है। तो भीम आर्मी वाले का मकसद क्लियर है भाई, इस बार यूपी में उसका अलायंस पार्टनर वो ढूंढ रहा है और उसका संभावित अलायंस इस बार असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ ऑलमोस्ट डन है। आप समझो बात को, तो वो ये काम नहीं करेगा तो कैसे जुड़ेगा? अगर 150 सीट पे भी अगर अलायंस हो गया, समझो यूपी में ओवैसी और इनकी पार्टी का, तो 250 सीट पे भीम आर्मी लड़ेगी। कितना वो पैसा कमाएगा? हर सीट 50 लाख करोड़ में भी हर एक सीट बेचा तो भाई साहब 300 करोड़ का चंद्रशेखर को फायदा होगा डायरेक्ट। तो वो लंबी रेस की बात कर रहा है, इसलिए ये सारी चीजें चलेंगी टिल 13 अगस्त। 14 अगस्त जाएंगे और 15 अगस्त को मोदी का भाषण होगा
और उसके बाद क्लियर कट मैसेजेस जाने शुरू हो जाएंगे। और तब तक, क्योंकि कब तक ये खींचोगे, फिर आपको इलेक्शंस की भी तो तैयारी करनी है, पंजाब इलेक्शन और यूपी इलेक्शंस की, तो ये वैसे सारी ये चीजें आइडिया बड़ा अच्छा था कि शाह को और मोदी को दिल्ली में बिजी कर दो और हम उधर पंजाब इलेक्शंस की तैयारी करते रहेंगे। बाय द वे, ये एक और वीडियो आया है नाउ, दिस इज रियली रॉन्ग। बच्चों को लेकर आना प्रोटेस्ट साइट पे, ईंट पत्थर चल रहे हैं, कुछ कुछ चल रहा है, चोट लग जाए, ये मैडम को लग रहा है कि ये पिकनिक मनाने आई नहीं है यहाँ पे। बताइए, मतलब दिस इज रियली रॉन्ग। एक इसका फोटो का दूसरा हिस्सा है, इसके हस्बैंड भी है, वो भी बच्चे को ऐसे ही बांधे हुए हैं। हाँ, दो हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बच्चे को लेकर आए हुए हैं, तो दिस इज नॉट द प्लेस फॉर पिकनिक। पर भाई इस देश में सरकार की गलती है ना, क्यों नहीं इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को, पिछले 3 साल से अभिषेक तिवारी चीख रहा है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को कंट्रोल करो, वहीं उसी के थ्रू जेनजी का ये पूरा खेल खेल रहे हैं। जब कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ था तब आपका पुराना संभव था, उस वक्त चैनल पर 60-65 हजार सब्सक्राइबर रहे होंगे, तब हम लोगों ने शो किया था कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऊपर ये पूरा गेम कैसे सेट किया जा रहा है। Exactly, सरकार को ध्यान दे रहा हो भाई, इस सरकार का एक मंत्रालय तो सो रहा है पिछले 8 साल से, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? ये कुछ नहीं करना है, सारे इन्फ्लुएंसर्स के भैया अकाउंट बैन करो, खत्म करो, एकदम एक अकाउंट पिक करो और बैन करो। आप देखो तीसरे दिन से हंगामा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर कंट्रोल करना गायत्री इस वक्त इस सरकार के सबसे प्रमुख कदम होना चाहिए। जिस प्रकार से वो एल्गोरिदम का मिसयूज हो रहा है, आप देखो पाकिस्तान से इनको सपोर्ट आने कितनी, वो अब इस सिचुएशन का तो वो फायदा उठाएंगे ना भाई, जब आपके ऑलरेडी देखो जैश का इतना बड़ा अटैक नाकामयाब आपने किया, आपने भी शो किया होगा उसके ऊपर, लेकिन उसका की फीचर क्या था? वो रिक्रूटमेंट के बाद वो करने वाले क्या थे? जो सबसे खतरनाक करने वाले थे, ठीक लखनऊ के पास में वो ट्रेन एक्सीडेंट करवाने वाले थे और उसके लिए वो सिग्नल जैमिंग सीख रहे थे, और दोनों तरफ के 200 सिग्नल, मल्टीपल ट्रेन, धूम धूम धड़ाम धड़ाम होता दीपावली के पहले। योगी जी की सरकार और गद्दी हिल जानी थी, वो तो कहो गुजरात एटीएस ने बचा लिया आपको, और 13 दिन में एक बार 8 और एक बार 5 पकड़े गए। 20-20 साल के वही देवबंद वाले सारे पकड़े गए। हमने क्या था शोज पर। तो आप बताओ, ऐसे गंभीर सिचुएशन का फायदा पाकिस्तान नहीं उठाएगा, जैश नहीं उठाएगा? उनको तो मौका चाहिए, कैसे नहीं उठाएगा। चलिए, अब इनके ऊपर वैसे एक्शन तो अच्छा खासा शुरू हुआ है। ये जो मैंने अभी सर्कल किया है, दिल्ली पुलिस इज नॉट कमिंग एम्प्टी हैंडेड, हाई टेक से आ रही है। इनको ये नहीं पता है कि वो ये मेटा ग्लास है, मेटा ग्लास है, और एक ग्लास 40-40 हजार से शुरू होता है। जी मेटा ग्लास है। इसका यूज ये एआई के थ्रू उनको उनकी आईडी और उनको इसको ट्रैक करने के लिए कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसके थ्रू अगर आप इनके मेटा अकाउंट्स को पहुंच करके कंप्लीट कट ऑफ करो, तब जाकर के आप लड़ाई जीतोगे। इस बार लड़ाई में ये भी उतने ही तैयार हैं। इस बार इनके पास भी पैसा भी है, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, इनके पासपोर्ट्स कैंसिल होने शुरू हो चुके हैं, एफआईआर काफी लोगों पे हो रहे हैं, और जिस तरीके के मेटा ग्लासेस और अभी अटेम्प्ट टू मर्डर, राइसनिंग और इस आर्सनिंग और इस तरीके की धाराएं लगी रही हैं, उसके साथ साथ जिस तरीके से लोग तैयारी पे उतरे हैं, सीआरपीएफ की बटालियंस पहुंच रही हैं दिल्ली बहुत जल्दी, वेस्ट बंगाल से रवाना हो चुकी हैं। बट एक वीडियो और दिखाती हूँ आपको शॉक नहीं लगेगा बाय द वे, क्योंकि हम इस टूल किट को इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पता होता है कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। ये देखिए, ये भाई साहब हैं, चलिए मैं इनको वीडियो ही दिखा देती हूँ। सरकार तो करे, दोनों सदनों में बहुमत, बिल तो पास होके रहेगा। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सरकार मशीनों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। 5 मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 मिनट सर, आई एम टॉकिंग टू द प्रेस, वेट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, नो प्लीज। हाँ, ये देख लो आप, ये जो कह रहे हैं, ये यही हरकत है जो मेकिंग अ इशू आउट ऑफ नथिंग। यू आर मेकिंग एन इशू। साहब को निवेदन कर रहा हूं, मैं भी तो कह रहा हूं आपसे, 4 कदम दूर है ना, मैं भी 4 कदम चले गए। हाँ, सब चले गए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, आप 4 मिनट 1 मिनट फिर बदतमीजी। अम्बेडकरवादी कैसे हो सकता है? तू तो शरीयतवादी है, गजब बात कर रहा है। काला कोट पहन लिया तो अम्बेडकरवादी हो गया।
वो कानून के लिए करो, ये किसी और को मत समझना। चलो यार, किसी और को नहीं समझना है तुम को, क्रिश्चियन समाज को और हर एक समाज। मोदी सरकार जो है कम्युनिटी से डरते, नशा रहना है। ये क्या कह रहे हैं आपको पता है? मुसलमानों को गहने बेच कर, ठीक है, चलो उनका मेन हथियार खरीदना चाहिए, ठीक है, और फिर इनको जब ये वीडियो एंड होते होते तक इनको गर्दन से उठा के लेके गए पुलिस वाले। नहीं ये इस पहले तरीके की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर दंगा भड़काने के लिए, दंगा के प्लानिंग करने के लिए इसके ऊपर मकूका लगाओ, ऐसे लगाओ साले के ऊपर। अम्बेडकरवादी कह रहा है खुद को, बताओ। अम्बेडकरवादी कह रहा है, बोला हथियार बेच कर, गहने बेच करके हथियार खरीदो, और कह रहा है अम्बेडकरवादी। मैंने बोला ना, ये सारे गजवाए हिंदवादी है। मैं मानता ही, पहले मैं मानता था कि 0.0001% अच्छे होते हैं। अब भाई वो सब मैं नहीं मानता। मैं बोलता हूँ 20 करोड़ में 5-10 अच्छे होंगे, वो बाकी वो तो है ही नहीं, मुझे नहीं मिलते भाई। मेरा एकदम क्लियर है। मैं साला नारियल पानी भी सिर्फ इसलिए स्विगी से मंगा लेता हूं कि भाई यहां पर जितने नारियल पानी वाले बेच रहे हैं यही बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, उनके कोल्ड स्टोरेज से मंगवा के पिलवा दूंगा, मां को 10 रुपए ज्यादा दे दूंगा, इनको 1 पैसे नहीं दूंगा। एकदम मेरा क्लियर है फंडा। अभिषेक, एक चीज नोटिस की है, जो लैंग्वेज है, अब मेरे पास तो वीडियोस मैंने दोपहर को भी दिखाई है, वो लैंग्वेज इतनी फिल्दी लैंग्वेज है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा गंदी गटर छाप लैंग्वेज है। मैं अब ये बोल भी नहीं सकती, मैं एक और दिखा रही हूँ, ये देखिएगा। ऐसे मल्टीपल है भाई हमारे पास, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना। पापा लट बज रहे गाड़ी में, पापा फट चुकी है, पापा हमारी फट रही है, पापा। ये वो लड़की, आई मीन यार, हम लोग भी ये लैंग्वेज कहाँ से आ रही है? दोपहर को मैंने बता तो रहा हूँ, यही तो लेफ्टिस्ट साबित करना चाहता था कि हमारा जेनजी जो है पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, गंवार है दुनिया के आगे, ये प्रिटेंड करना चाह रहा है। जबकि ये साले सब के सब आयशा वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, और बाकी ये सब अनपढ़। इन्होंने मोदी जी ने अंधभक्तों का, अब ये जो कहते हैं अंधभक्तों का, भाई हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। मुझे अब मैं जाके पूछ दूंगा सालों से जीरोथ लॉ क्या है, दिमाग खराब हो जाएगा। वो पूछ दूंगा थर्मोडायनेमिक्स क्या है, पता नहीं, फिर बोलेंगे हमें बचाओ। सो ये सारी चीजें चलने की नहीं है। ये बिल्कुल गटर छाप। अच्छा, इससे अच्छा तो बिहार वाले प्रोटेस्टर्स निकले भाई। बिहार वाले प्रोटेस्टर्स बड़े क्यूट है। सॉरी, उनकी प्रोटेस्ट तो मुझे नहीं पता जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, पर चलिए वहां का भी सीन दिखाई देते हैं। मतलब ये इससे फनी अभी तक मोमेंट मेरे लिए आया नहीं पूरे उसमें। व्यूअर्स को दिखाती हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए। भाई सर, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं कर रहे। वाटर कलर का पानी उनी भी नहीं व्यवस्था। हाँ तो भाई अब कम से कम आप टीयर गैस भी नहीं डालोगे, वाटर कैनन भी नहीं डालोगे, तो काहे का प्रोटेस्ट जैसी फीलिंग तो प्रोटेस्ट का हुआ, वो तो डांस करके पार्टी कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट थोड़ी ना कर रहे, वो तो पार्टी करने आए हुए सारे। हाँ तो भाई देखो क्या है, हर जगह बरसात हो रही है, पटना में थोड़ी कम बरसात हो रही है भाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा पूरी हो जाए। हाँ, कम से कम वही करा लो यार, कुछ तो कराओ यार, ढंग का काम करो, ये ठीक है। सही है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त बौखलाया हुआ है और ये सारा तामझाम उसने पंजाब के लिए किया है? मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से लगता रहा है कि अरविंद केजरीवाल इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, ऑलमोस्ट एट पार विद ममता बनर्जी पॉलिटिशियन है। अरे ममता बनर्जी उसके सामने दूध चाय कम पानी है, क्या बात करें। उसके आसपास वो लीजेंड एक्टर है भाई साहब। दिलीप कुमार, राज कपूर, राजकुमार और अमिताभ बच्चन को घोल के अगर मिलाओ तो अरविंद केजरीवाल निकलता है। मेरे पास चश्मा होता तो मैं आपको भेज देती कि जरा इसकी एक्टिंग करके बताना, पर वो कैसे करता है, ऐसे ही हूँ। वो अलग ही है, वो अलग ही है। वो ऐसे जिस तरीके से वो दिखाता है, एंड द वे ही हैज गॉट हिज मुस्टैचेस, मतलब उसकी लुक ही बड़ी रिपल्सिंग सी लुक है। मैटर्स थोड़ी सी छोटी होती तो आधा हिटलर लगता है। आधा हिटलर, मैं वही उसी पे आ रही थी कि थोड़ी छोटी और होती तो आधा हिटलर लगता है। और वो जानबूझ के वैसा इमेज कैरी करता है फॉर अ रीजन। आई डोंट नो व्हाट, उसको क्या। अच्छा, पिछली बार देखो जब इसने आंदोलन किया था जिसमें मास सपोर्ट इसको मिला था, वहां पे ये चप्पल पहन के घूम रहा था और झाड़ू इसने सिंबल रखा, और लोग क्या मिले,
बहुत लोग, हम लोग पढ़े लिखे भी बेवकूफ बने थे, अब हमारी जगह कुछ और लोग, हम इसीलिए बार बार वीडियोस कर रहे हैं कि जैसे हम बेवकूफ बने थे अन्ना आंदोलन के समय में या इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वैसे लोग दोबारा बुद्धू ना बने, राइट? पर बन रहे हैं कुछ लोग, अब वही है, आप कुछ नहीं कर सकते, डेस्टिनी। वो अब होता ये रहेगा। मैं अब नाम क्या रखा है? कॉकरोच। पहले झाड़ू और अब कॉकरोच। अगला पता नहीं क्या रखेंगे ये लोग। कॉकरोच जनता पार्टी, और बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी किया है, कुछ भी अपने दिमाग में। लेकिन ये है कि एक बात देखो, अच्छा हुआ कि अन्ना आंदोलन पास कर गया। अब तो अन्ना खुद भी बेचारे अनशन पे बैठे हैं, वो भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, महाराष्ट्र में बैठे हैं। अच्छी बात है, मैं भी चाह रहा हूँ कि 2-4-5 दिन ये लोग, तुम लोग तमाशा कर लो भाई, वो बबल भी निकल जाए, प्रेशर कुकर से सीटी बजना जरूरी था। और मोदी सरकार को भी थोड़ा फील होगा कि नहीं भाई, अपने तो अपने होते हैं, ये भी जरूरी था। अपने तो अपने होते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अभिषेक का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।